दोनों भाई को मारूंगा। ये तनी बोटी बोटी काटो कि जवानी में तोरा माई का सेनुर छीन लिया और बुढ़ापा में तोरा माई का बुढ़ाई का सहारा छीन लिया। दोनों भाइयों को काट करके पार्सल कर दूंगा। ये तनवे बतिया 1600 साहब तो याद रख लेना। बिरहा मनोरंजन के लिए गा रहा हूँ, सही है, लेकिन एक नसीहत सुन लेना, मरता क्या नहीं। बाबा साहब जिस जमाने में लड़ रहे थे, क्या आप लोगों को लगा कि बाबा साहब 32 दांत के बीच में एक जीभ बेचारी क्या करेगी? लेकिन साहब इन 32 दांतों के बीच में वह जीभ तब तक जिंदगी निभाती है जब तक आपकी जिंदगी रहती है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ठाना था, मुझे अपने लोगों को आजाद कराना है। आप ठान करके देख लो यार। मैं उदाहरण दूंगा इसी विरह में, आप लोगों को अपने सामने का उदाहरण दूंगा, आप लोगों के सामने का उदाहरण दूंगा कि जो आप ठानोगे हो जाता है। सवाल यह है कि आप ठानते ही नहीं हो। आप न ठानते हो न जानते हो, बस केवल मानते हो। ठानोगे तो हो जाएगा। आखिरकार ठनलस कलस साला, आज चाहे मरब चाहे जियब, लेकिन इन्हें के विरह का आखिरी बढ़ी जा। भैया के गोली लगले हो, साला मरब चाहे जिया, लेकिन इन्हन के मरब चाहे जिया भी इन्हन के मारब। अब इतने मान ले कि तू एक सेंटेंस में इतना लंबा मुड़ी लाओ तो हम हिला लगा तो विराट खत्म हो जाए। खड़ाक लगा देंगे जगह पर, है ना? बाकी सब गाड़ी में गाड़ी करना साहब हो। देख खून खोल में कलम भैया मरी गए हो, हम हो मरब, लेकिन साल के मारब और बाना सर पे कफन कफन बांध के आतंकवादियों के बीच में घूमते हैं। मरला तर 3-4 को बचल हुन, तीनों चारों धराशायी। और जब तीनों चारे धराशायी हो गए हो भैया, भैया के उठावत हो गोदिया में, भैया घायल हो। अरे पगला तू माई लोग तो पागल हो गए बाप, तू आतंकवादी बन गए। जब दोनों भाई मिले कैसन मिले ना, विरह में अलग चलेगा और बड़ा
भाई रंग लगल भैया माई कैसन बरे तब बड़का बताओ छोटा काम है कि माई के खबर जाके दी हमर भैया भैया माई कैसन बा कल सरे पगला माई कैसन बा माई तो के खोजत खोजत पागल हो गई बा लेकिन सुन भाई जाके माई से बता देना हमारा विषय में माई से बता दिए माई को बता दिए कि माई ने भैया की गोली लगल बा आतंकवादी मार दिले बड़े हर माई अगर पूछी ना कि हमर फौजी बेटवा गोली कहाँ खेले बा तो शान से कह दिए कि हमार फौजी भैया गोली सीना में खेले बड़े कहा नहीं भैया नहीं आपको लेकर के मां के पास हुआ काम पागल लग रहा है अब मैं नहीं बच सकता रे भाई जा भाई मेरी एक बात सुन छोटका कहता हमारे को बतिया सुन भैया पूछो अरे पूछे नया देखा नाराज बाड़ा हमसे भैया बोला चले भैया मर पर नवा निकलत राजनाथ पोस्टमैन साहब जिला पंचायत वर्तमान में है ना कि उम्मीदवार है आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा 200 रुपये से सम्मान के साधुवाद जय भीम जय भारत किसे सुनेंगे साहब आखिरकार भैया बड़का भयवा के अब वही बतिया सुनते हैं तब तक से अचानक हिचकी आई और बड़ा भाई जय फौजी इस दुनिया को छोड़ चल बसा तिरंगा ओढ़ा करके घर पे आता है तो ध्यान से सुनेंगे बिरहा ईंट पे खड़ा है भाई मर राजू कुमार नसीरपुर 100 रुपया दहलन बहुत बहुत साधुवाद बिरहा ईंट पे खड़ा है और जो पॉइंट में बोल रहा हूं उससे सुनेंगे कि मैंने इस जिंदगी में अपने जीते जी और आप लोगों के सामने एक उदाहरण दूंगा कि आप जो ठानोगे वो हो जाता है क्यों हो जाता है कैसे हो जाता है सुनेंगे जब लसिया फौजी का पहुंचल बा घरवा पर आतंकवादी छुप के गए उससे पहले भाई का लाश पहुंचल बा शमशान घाट पे बंदूक की सलामी दी जा रही है राजकीय सम्मान से विदा किया जा रहा था माई जब चीता में आग लगावे चले फौजी धरती हो भैया शहीदी धरती हो माई कहां पे कलश है साहब हमारा जवानी में आतंकवादी हमारे मांग का सिंदूर छीन लेना हो साहब और बुढ़ाई में हमारा अखिया का सहारा हमारा बचवा की छीन लेना आतंकवादी हो साहब अब आप लोग बताओ नाम जी के का करब हो साहब ए माई के गोविंदी सुनला कौनो माई बाबू का तो लोग बैठे रहे उन्होंने फौजी भैया ए साहब तो बेटा वही ना हो साहब एगो माई का आह बा हो साहब ए माई के एगो व्यक्ति सुन लो साहब फौजियत से माई कहत बा कहलस कैसे चितवा में आ गया अरे हम लगाई साहब जी
पप्पू यादव जी आप के द्वारा इस भाव पे 500 रुपया, सुरेंद्र राम जमुआरी से 50 रुपया, 200 रुपया भैया प्रमोद कुमार जी, अरे लगाओ बड़ी माल, अरे फौजी का विदाई हो तब तबले अजय आ गई, अजय आई कहा था मेन पॉइंट पे सारा बात कर रहा है हम का करे अच्छा जाई चाहे कहीं हो। अभी माई रोवत ही तब तक से अचानक आवाज आई बेटा आग लगा, माई आग लगाओ। कलश साहब हमारे बचवा बोलत हो साहब, हे साहब ये हमारे देश में कटल मुड़ियो बोले ले, कटल हथवो बोलेला, ए साहब काट देबो तो इहो बोलेला, एके बेल चाहेला, बेल पत हरवा के बेले खा जाला तो कैसन मरते भगवा है लागेला। जब काट देबो तो कौन बोली हमारे देश से, लेकिन सवाल ये है कैरियर कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रवि सर 100 रुपया दे करके सम्मान किए, लेकिन साहब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को पढ़ेंगे तो कठिन चीज हम वो आदमी बोला वो बोला के हम आजा है गया जय के दिया ले दुनिया अरे दया पानी बीरताई के सुनावे ले कहानी आतंकवादी आई हुए कलश माई आग लगा दे तो छोटका बेटवा आतंकवादी अजय चल के पीता करया जनैलिया साहब जी बच्चा साथ देना हमरो के चलाई साहब। में तो आवाज का खड़खड़ाहट लुटे यही है तर नहीं करे के ऐसे नहीं जब ऐसे बढ़ जाए आवाज का जब झलझलाहट निकल गौर करना साहब। इस तरह से एक देश का फौजी इज्जत बचाया, अपनी मां का सम्मान बचाया, देश का सम्मान बचाया, लेकिन चला गया और आतंकवादी बन के भाई अपने बाप का बदला चुका करके मां का सहारा बना। गीत खत्म भई, यह शहीदी धरती एक प्रमाण देवे जाता है उस बूंद छत्ती साहू फूले कोई ना उठी अब इन्हें सुना मेन बात सुना। अरे इतना देर में तो मत आओ नली नहीं खाली करेंगे हाँ 30 सेकंड रुक जा। बूंद छत्ती साहू फूले देश से बड़ा न कोई, बाबा साहब ललई यादव जगा के गईले बिरहा में। आज से करीब 5-7 साल पहले जब एक छेपक के लेकर अपने महापुरुषों को लेकर के आए तो बिरहा जगत के मनवादी विरोध करना शुरू कर दिया। आप लोग जानते होंगे, चैनल वाले बखूबी जानते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस अभियान में कोई ओम प्रकाश दीवाना के साथ नहीं खड़ा था। अकेले ओम प्रकाश दीवाना लड़ रहा था कि बिरहा में अगर महापुरुषों को स्थापित करना है तो करना है। और जो लोग विरोध किया करते थे साहब, दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके भाई ओम प्रकाश दीवाना की जीत है, ओम प्रकाश दीवाना के जिद की जीत है, ओम प्रकाश दीवाना के मिशन की जीत है कि जो विरोध किया करते थे और आज वो गला फाड़ फाड़ करके बोलते थे जो ये जेब में पेन है बाबा साहब की, आज वो भी बोलते हैं, वो भी बोलना शुरू कर दिए जो लोग विरोध कर रहे थे। यानी आप ठान लो तो हो जाता है, आप ठान लो तो हो जाता है। इसलिए अरे